मैं फरहान और आप देख रहे इंडियन मीडिया बुक। हम बात करेंगे ऑनलाइन स्कूल के बारे में। आज ये स्कूल का टॉपिक मैंने क्यों सेलेक्ट किया है वो बताता हूँ। देखिए, आजकल बच्चों को स्कूलिंग कराना बहुत मुश्किल हो गया है। ये 3 टाइप के स्कूल मार्केट में हैं। एक वेरी हाई एंड, जिसका पैसे का कोई कैलकुलेशन नहीं है, साल का 3 लाख 4 लाख रुपया लगता है, जहाँ हर कोई एडमिशन नहीं करा सकता। एक सेगमेंट है सोसाइटी में जो वहाँ पे एडमिशन कराते हैं। दूसरा एक सेगमेंट है, वो है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास को पैसा भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना है और आपको पढ़ाई भी अच्छी चाहिए। एक तीसरा सेगमेंट है, क्योंकि इतना ना अवेयरनेस कराया गया है कि बच्चों को कम से कम 10th क्लास तक पास कराना है। तो लोग करते क्या है, अपने लोकल एरिया में कहीं ना कहीं जाके एडमिशन करा देते हैं और वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है आप देखेंगे तकरीबन 1000 रुपया पर मंथ, नहीं तो 500 रुपया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ आप 1000 रुपया और 1500 रुपया महीना देते हैं वहाँ पे क्वालिटी नहीं है। जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो एक नाम के वास्ते 10th पास होते हैं, लेकिन कहीं जॉब पकड़ने के लिए या फिर उससे जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उनकी क्वालिटी सामने नज़र आती है। इन्हीं सब को देखते हुए होम ई लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है जो पिछले 4 साल से ऑनलाइन स्कूल में काम कर रही है। मैं भी उस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ और मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पूरा फोकस दिया जाता है पढ़ाई के ऊपर, और यहाँ का होम ई लर्निंग का जो टाइम टेबल है वो सुबह 9 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक। तकरीबन ये लोग 4 क्लास हर रोज़ या कहिए तो 5 क्लास मैक्सिमम लेते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऑनलाइन स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है और बच्चों का करियर बर्बाद होता है। मैं कहता नहीं, ये गलत बात है। देखिए, एक हवा बना दिया गया है कि आप जब तक एक बहुत अच्छी बिल्डिंग नहीं हो, बहुत अच्छा एक माहौल नहीं हो, उसी में आप सिर्फ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये गलत है। आप घर बैठे भी बहुत अच्छा एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स तैयार हैं कि नहीं वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो पेरेंट्स जो चाहते हैं हमारे बच्चे सेफ रहें और घर से पढ़ाई करें, लेकिन ये ऑनलाइन कोर्स है, इसके कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि उनके लिए एक कॉर्नर सही से होना चाहिए जहाँ की फैमिली के कोई मेंबर डिस्टर्ब ना करें, और उनको एक कंप्यूटर देना ज़रूरी है। इंटरनेट की सुविधा होनी ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ बच्चों को मिलता है तो ऑनलाइन से बेहतर सॉल्यूशन कोई भी नहीं है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए, एडमिशन का टाइम चल रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल में इधर उधर जाना चाह रहे हैं, लेकिन फीस के वजह से वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसे स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं जहाँ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। कि जब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बच्चा क्या पढ़ेगा। इसीलिए इंडियन मीडिया बुक जब होम ई लर्निंग से जुड़ी है तो आपको कुछ स्कॉलरशिप देने की कोशिश कर रही है। वो लोग जो पूरा फीस नहीं दे सकते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। अब इसको लेने का तरीका क्या होगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा जो होम ई लर्निंग का होगा। आप वहाँ कॉल करेंगे और उनसे पूरी डिटेल हासिल करने के बाद, कितना फ़ीस है सब पता करने के बाद, उनको आप ये कहिएगा कि हमको ऑनलाइन स्कूल का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो दें। वो फॉर्म आपको व्हाट्सअप किया जाएगा और उसको आप फिल करके मेरे नंबर पे आप भेज देंगे। फिर हमारी टीम आपसे बात करेगी और हम आपको चेक करेंगे कि आपको स्पॉन्सर देना है या आप कितने कीन हैं, आपका बच्चा कितना इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लास के लिए। ये जो फीस है इसका 50% जो अमाउंट होगा वो इंडियन मीडिया बुक अपने तरफ से ऑनलाइन स्कूल मतलब होम ई लर्निंग को पे करेगी। डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे लोगों को तो स्कॉलरशिप नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने टारगेट रखा है करीब 25 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसमें कैसे सिलेक्शन करेंगे, जो सबसे पहले कॉल करेगा और वो कीन रहेंगे देने के लिए और ऑनलाइन स्कूल पे जो भरोसा कर रहे हैं, और जो रियली जिनके पास पैसे की कमी है उन्हीं के लिए ये सुविधा बनाई गई है।
अगर आप भी किसी को स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक होम ई लर्निंग का नंबर दिखाई देगा, उस पर आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप कर लें तो मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाद में हम आपसे राब्ता करेंगे और बात करेंगे। ऑनलाइन स्कूल के कुछ एडवांटेज हैं जिसको जानना ज़रूरी है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि टाइम बहुत बचता है, आपको बहुत टाइम मिलता है बहुत कुछ करने के लिए। और दूसरा, बच्चों पे काफ़ी फोकस होता है, क्योंकि एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा होम ई लर्निंग के लोग जो हैं 5 बच्चे रखते हैं। बहुत ज़्यादा अगर होता है तो 8 से ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन अभी तक जो भी बैच बना है उसमें इन्होंने 5 या 6 बच्चे रखा है, जिसके वजह से बच्चों के अंदर काफ़ी फोकस होता है। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग टाइम। देखिए, जब भी आपके बच्चे कोई फिज़िकल स्कूल में जाते हैं तो सुबह के 7 बजे निकलना होता है, क्योंकि ज़्यादातर 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि 8:30 से उनकी असेंबली शुरू होती है और बच्चा जब वापस आता है घर तो शाम का 4:30 बज जाता है या 5 बज जाता है, डिपेंड आपका स्कूल कितना दूर है। तो ये जो हर रोज़ का 2 घंटे से लेके 3 घंटे का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो काफ़ी बचता है। देखिए, इसमें ग्रुप स्टडी करना बहुत आसान होता है। बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसी सब्जेक्ट में हम ग्रुप स्टडी करना है, तो वो खुद एक दूसरे को लिंक शेयर करते हैं और ऑनलाइन में ग्रुप स्टडी कर लेते हैं। उनको एक दूसरे के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चों की हर एक्टिविटी पे पेरेंट्स का नज़र होता है। पेरेंट्स के सामने बच्चे घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस बात का पूरा इल्म पेरेंट्स को होता है। इससे डायरेक्ट फ़ायदा एक ये होता है कि कोई गलत इन्फ्लुएंस में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आजकल का जो माहौल देख रहे हैं आपको पता है कि माहौल कैसा है। ऑनलाइन स्कूल में टाइम इतना बचता है कि बच्चे बहुत सारे स्किल कोर्स करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा है कि सुबह कराटे का क्लास कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं फुटबॉल जो है इंडोर वहाँ जाके खेलते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में एडिटिंग सीख लेते हैं और एडिटिंग उस लेवल तक सीख लेते हैं कि बड़े बड़े अच्छे लड़कों को और बच्चों को भी ऐसे स्किल नहीं आते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लास्ट में पूरे चीज़ को एक समरी करके देता हूँ आपको कि देखिए, एडमिशन का टाइम चल रहा है। पेरेंट्स परेशान है कि अपने बच्चों को कहाँ एडमिशन कराएं। उनकी सबसे बड़ी परेशानी है कि सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए बच्चों का, कि उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर किसी का पॉकेट इजाज़त नहीं देता है। इंटरनेशनल जो स्कूल हैं काफ़ी चार्ज करते हैं, आपको उसका पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो CBSE के भी स्कूल हैं उनके भी चार्जेस बहुत हाई हैं। तो एक माध्यम है ऑनलाइन जहां आप बच्चे को अच्छी तरबियत और अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं। इसी के लिए हमने भी इनिशिएटिव लिया है कि अगर इसमें भी बच्चों को दिक्कत होता है तो इंडियन मीडिया बुक अपने तरफ से स्कॉलरशिप देगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल की पढ़ाई कर सकें और घर बैठे 10th पास कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।